हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पढ़ लिया था और मैंने आपसे बोला था कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, वो आप लोग लर्न करके आएंगे। चलिए आज हम लोग वही देखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में कौन कौन से फार्मूले जो हम लोग को लर्न करने हैं, क्योंकि ये फार्मूलाज अगर आपको लर्न रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट लगेंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, आपको फार्मूला जवान पे रट लेना है, फार्मूला आपको जवान पे रट लेना है। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से फार्मूले थे। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं साइन x प्लस वाई, कॉस x साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई। चलिए देखिए साइन x प्लस वाई क्या होता है, देखिएगा साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। साइन x प्लस वाई क्या होता है आपका, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। साइन x माइनस वाई कितना होगा, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे आपका आप लोग बोलिए कॉस x प्लस वाई कितना होगा, आप लोग को लर्न है तो बोलिए कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y। कॉस x माइनस वाई बोलिए कॉस x माइनस वाई, कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y। चलिए tan x प्लस वाई बोलिए, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, tan x प्लस वाई कितना लिखे हम, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। चलिए दूसरा कौन सा हो जाएगा, tan x माइनस वाई, tan x माइनस वाई कितना हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तभी आपसे क्वेश्चन लगेंगे, अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लगेगा, इसलिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए cot x प्लस वाई देखिए, cot x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, cot x cot y, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y, cot x प्लस cot y। आपका एक और है cot x माइनस वाई, cot x माइनस वाई मैं इधर लिख दे रहा हूं, cot x माइनस वाई इज इक्वल टू cot x cot y प्लस 1, cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे cot x माइनस वाई नहीं लिखा हुआ है, cot y माइनस cot x लिखा हुआ है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये फार्मूले आपको, ये आपका साइन का है, ये कॉस का है, ये दोनों आपके tan के थे। अगर आपको सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ टू एंगल दे रखे हैं, सम ऑफ टू एंगल या फिर डिफरेंस ऑफ टू एंगल, तो आप लोग को ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। इन फार्मूला का एप्लीकेशन क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है साइन 75 की वैल्यू, तो साइन 75 की वैल्यू हो सकता है आपको वैसे लर्न ना हो, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला लर्न है तो आप साइन 75 tan 75 cot 75 tan 15 sin 15 कुछ भी हो आप बता ले जाएंगे। वो कैसे, देखिए अगर आपको ये फार्मूला लर्न है x प्लस वाई, तो क्या आ रहा है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अगर आपसे tan 75 की वैल्यू पूछ रहा है तो आप 75 को कैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, 75 को आप लोग 45 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। जब आप यहाँ पे tan 75 पूछे आपसे तो tan 45 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30। 45 और 30 डिग्री की तो वैल्यू पता ही होगी ना, 90 तक आपको लर्न होना चाहिए डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। बाकी इन फार्मूले से और भी जो आपके बनते हैं डिग्री वो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग इसको लिखिए, अभी हम लोग 2 थीटा भी पढ़ेंगे, sin 2x cos 2x tan 2x और 3 थीटा वाले भी पढ़ेंगे, sin 3x cos 3x tan 3x। चलिए आप लोग इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए और लर्न भी कीजिए इसको जल्दी जल्दी। चलिए
चलिए देखिए, अब हम लोग फार्मूलेस पढ़ेंगे 2 थीटा वाले, sin 2x cos 2x tan 2x cot 2x। देखिए अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछा है sin 2x इज इक्वल टू, आप लोग ध्यान से देखिए, क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस एक्स, ये क्या लिखा हुआ है आपका sin x प्लस एक्स, ये 2x ही तो है sin 2x, वही लिखा है sin 2x। अच्छा sin x प्लस एक्स का भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था क्या, sin x प्लस y का, यही लगा दें क्या, sin a cos b प्लस cos a sin b। ध्यान से देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा ये sin x cos x प्लस cos x sin y था, वहां पे x प्लस y था, यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो गया है x, y इज इक्वल टू कितना हो गया है x, y हम लोग कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा cos x sin x। अच्छा ध्यान से देखिए, sin x cos x प्लस cos x sin x, दोनों एक ही टर्म तो है, sin x cos x प्लस cos x sin x। आप sin x को पहले लिख लीजिए, cos x बाद में लिख लीजिए, वही जो लिखा हुआ है sin x cos x प्लस cos x sin x, ये कितना हो जाएगा 2 sin x cos x, नहीं आया 2 sin x cos x, sin 2x का फार्मूला कितना होता है 2 sin x cos x, ये आप लोग को लर्न होना चाहिए। सिमिलरली cos 2x के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू cos x प्लस x, यही तो करेंगे, x प्लस x कितना होगा 2x होगा, cos 2x ही तो लिखा है। अच्छा cos x प्लस y का फार्मूला कितना होता है, cos x प्लस y, यहाँ पे y कितना है x, y कितना है x, तो cos x प्लस y आप यहाँ पे रख दीजिए, cos x, यहाँ पे cos y था लेकिन y की जगह कितना है x, माइनस sin x, y की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो ये कितना हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आपको और सिंपलीफाई करना हो, sin स्क्वायर x कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉस 2x फॉर्मूला ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपने जहां साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रखा है, अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए cos 2x का फार्मूला कितना होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स रख देंगे तो आपको ये मिलेगा, अगर cos स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर रख देंगे तो आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। तो ये cos 2x आ गया। अब सिमिलरली ऐसे आप लोग tan 2x का भी निकाल सकते हैं, आप लोग ऐसे सिमिलरली किसका निकाल सकते हैं tan 2x का। tan 2x के लिए आप क्या करेंगे, वही tan x प्लस tan y रखेंगे। आइए देख लीजिए इधर tan 2x इज इक्वल टू tan x प्लस x, तो tan x प्लस y की जगह आप लिखते चलिए बस tan x प्लस, अब tan y नहीं लिखेंगे, y की जगह क्या है x, तो tan x हो गया अपॉन 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, चलिए बोलिए कितना लिखूं मैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। हो सकता है नीचे आप लोग को ना दिख रहा हो, नीचे हो सकता है आप लोग को ना दिख रहा हो, ये यही लिखा हुआ है आप लोगों का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब ऐसे आप लोग cot 2x का भी निकाल सकते हैं। cot 2x के लिए क्या करेंगे cot x प्लस x, फिर आप वही cot x प्लस y का फार्मूला लगा देंगे cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। सिंपल है। तो ये आपके 2 थीटा के फार्मूले होते हैं। इसका यूज क्या है सुनिए, मान लीजिए आपको sin 45 की वैल्यू पता है या फिर tan 45 की वैल्यू मान लीजिए आपको पता है, और आपसे पूछ रहा है उसके हाफ की वैल्यू मान लीजिए 22 1/2 मीन्स आपसे पूछ रहा है 45/2 की वैल्यू, तो आप लोग उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे sin 2 थीटा यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 2 थीटा, अगर थीटा 45/2 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग किसका यूज करते हैं
2x 2 थीटा का यूज करते हैं, ये आपका 2 है, कंफ्यूज मत होइएगा, cos 2x है। अब ऐसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे 3x, sin 3x cos 3x, वो भी सिमिलर ऐसे ही है। sin 3x में हम लोग क्या करेंगे sin 2x प्लस x लिखेंगे, क्या लिखेंगे sin 2x प्लस x लिखेंगे, फिर उसके बाद यही फार्मूला लगाएंगे sin x प्लस y, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b आपका यही होता है। चलिए लिख लीजिए, ये आप लोग को बेसिकली फार्मूला लर्न होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट ये है, फार्मूला आप लोगों को लर्न होना चाहिए बस। sin 2x tan 2x cos 2x और ये आपका tan 2x cot 2x से आप लोग डिराइव करेंगे। अब हम लोग sin 3x cos 3x tan 3x डिस्कस कर लेते हैं। मेरा काम है आप लोगों को बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बाकी आप लोग बुक से लर्न कर सकते हैं। आप लोग ये समझ लीजिए कैसे आया है, ये आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम लोग 3x भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे 3x वाले फार्मूलास कैसे वो होता है। मान लीजिए जैसे आपको sin 3x दे रखा है, आप लोग ये भी देखे होंगे बुक में sin 3x को, अब आपको इसको लिखना आना चाहिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, sin 3x को आप 2x प्लस x लिख सकते हैं, बताइए। 3x को आप लोग 2x प्लस x लिख सकते हैं, ये आपका 3x ही तो लिखा है, 3x कितना है sin 2x प्लस x, sin 3x है। अब आप इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, sin x प्लस y, जो फार्मूला मैंने आपको ये लिखी है 3, यही फार्मूला तो मैं बार बार यूज कर रहा हूं। अब sin 3x आपका कितना हो जाएगा, ये बोलिए, चलिए बोलिए, sin x प्लस y पढ़िए आप इसे, तो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x, यही तो लगाया हूं। sin x प्लस y कितना होता था, sin x cos y प्लस cos x sin y, वही लगाया हूं। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा sin 2x कितना होता है 2 sin x cos x, sin 2x में वैल्यू रखा हूं सिर्फ और सिर्फ 2 sin x cos x। जिनको फार्मूलेस लर्न है वो वीडियो स्किप करके नेक्स्ट लेक्चर में वो सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखिए, cos 2x का फार्मूला कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x का और क्या था आपका ये sin x। ये वाला आप ध्यान से समझ लीजिएगा, cos 3x और tan 3x आपका सिमिलर वे में ऐसे ही निकलेगा। cos 3x को आप कैसे लिखेंगे, cos 2x प्लस x, फिर आप cos 2x की वैल्यू रखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, सेम वैसे चलेगा। मैं आपको एक बता रहा हूं, बाकी cos 3x के लिए आप लोग डिराइव करेंगे। चलिए देखिए, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 2 sin cos स्क्वायर x, 2 sin cos स्क्वायर x, इसको बोलिए प्लस cos स्क्वायर x sin x प्लस cos स्क्वायर x sin x माइनस साइन क्यूब x। कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है बस। चलिए देखिए, अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x में लिख रहा हूं, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख रहा हूं, 2 sin x, cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस सेम इधर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये आपका sin x माइनस साइन क्यूब x। अब सिर्फ और सिर्फ आप लोग ब्रैकेट ओपन कर दीजिए बस, कितना हो गया 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस sin x माइनस साइन क्यूब x माइनस साइन क्यूब x। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस 2 sin क्यूब x माइनस साइन क्यूब x माइनस साइन क्यूब x कितना हो गया, कितना हो गया बोलिए, माइनस 4 sin क्यूब x लिख लें, 2 sin x प्लस sin x कितना हो गया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यह पे किसका फार्मूला आ गया, sin 3x का फार्मूला आ गया इन टर्म ऑफ x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कुछ नहीं था, आपको ये लिखना आना चाहिए बस। sin 3x को हमने किस में तोड़ा है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x। अगर आप लोग ये लिखना सीख जाएंगे तो आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 4x होता तो 2x प्लस 2x, अगर 5x होता तो 3x प्लस 2x, ये आप लोगों को लिखना आना चाहिए बस। वही हमने किया है, sin 3x sin 2x प्लस x लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या ब्रैकेट हमने सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला लगाया है, sin x प्लस y, ये आ गया, sin 2x की वैल्यू रख दिया, 2 sin x cos x, cos 2x की वैल्यू रख दी, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, सिंपली मल्टीप्लाई किया हूं और cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x इस स्टेप में रखा हूं। देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लोग ये समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से। इतना cos स्क्वायर x को हमने क्या रखा है 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो ये आपका आ गया।
आप लोग ऐसे cos 3x का निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं है, cos 3x और tan 3x ये आप लोग निकालेंगे। cos 3x आता कितना है, cos 3 थीटा जो आपका आता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 3x के लिए आप लोग निकालेंगे, सेम यही प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। cos 3x के लिए आपका ये आता है सिमिलरली, ये आप लोग डिराइव करेंगे। फिर भी जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए लगभग अपना फार्मूला खत्म है, एक दो और बचा है। sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई को एक केस में हम लोग ऐड करेंगे, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई को ऐड करेंगे तो हमें sin a प्लस sin b sin a माइनस sin b cos a प्लस cos b cos a माइनस cos b वो बचेंगे। फिर उसके बाद अपना लेक्चर होगा खत्म। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए ये अपना लास्ट टाइप ऑफ फार्मूला है, ये cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई sin x प्लस वाई sin x माइनस sin y। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई आप एक बार इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक बार क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आपको x प्लस वाई थीटा रखना है और x माइनस वाई फाई रखना है। तो आपका एक आ जाएगा थीटा प्लस फाई बाई 2 और एक आ जाएगा थीटा माइनस फाई बाई 2। बाकी जब आप पुट कर देंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। बाद में आप थीटा को x से रिप्लेस कर दीजिएगा, फाई को y से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। आपको मेन मोटिव ये है कि आपको ये फार्मूलाज लर्न होने चाहिए। आपको जितना ज्यादा लर्न रहेगा क्वेश्चन आपसे उतना तेज लगेगा, उतना अच्छा लगेगा क्वेश्चन आपसे, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको ये फार्मूलाज लर्न रहेगा तो आपको क्वेश्चन को स्प्लिट करना आएगा, तो इसलिए आपको ये फार्मूलाज लर्न होना चाहिए। बाकी जैसे आपका cos x प्लस cos y दे रखा है, मान लीजिए अगर आपको ये निकालना है 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 कैसे आया है, तो आपको करना क्या है, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई sin x sin y ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 cos x cos y आएगा, 2 cos x cos y आएगा। आप x प्लस y को थीटा रख दीजिए, x माइनस y को फाई रख दीजिए, तो आपका थीटा जो आ जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, x आपका आ जाएगा थीटा प्लस फाई बाई 2 और आपका y आ जाएगा थीटा माइनस फाई बाई 2। बस आप वही सिंपली रख दीजिए, थीटा को x से और फाई को y से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो फार्मूलाज हम लोग को काम लगेंगे। आपके जो पेपर होंगे आपके इससे बाहर नहीं आएगा, बस आपका इतना ही सिलेबस है, आपके सिलेबस में इतना ही है। बाकी आप लोग इसको लर्न कीजिए, जितना ज्यादा आपको लर्न रहेगा आपको उतनी अच्छे से क्वेश्चन लगेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।